नमस्कार दोस्तों, ल्यूमिनस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ लेके हैं आपके लिए टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो है अगली श्रृंखला, जिसमें भारत की मिट्टी, कृषि तथा पशुपालन से संबंधित प्रश्न होंगे। जी हाँ, वही प्रश्न होंगे, उसी प्रश्न की बात करेंगे जो पूछा जाता है बार बार, पहले भी पूछा गया और आपसे भी पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? यानी कौन सा उर्वरक अगर हम उसको हवा में खुला रख दें तो हवा की नमी सोख करके और वो पिघल जाता है। ये होता है दोस्तों यूरिया। अगला प्रश्न, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। फल के रस में चीनी की सांद्रता नापने का एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। हाँ दोस्तों, ये है आंसर हमारा हुआ सेकंड, रिफ्रैक्टोमीटर। अगला प्रश्न, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, जिस तरह से सोने की शुद्धता नापने के लिए हॉलमार्क और BIS स्टैंडर्ड हैं, उसी तरह से जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सर्टिफिकेशन के लिए उनके प्रमाणीकरण के लिए एक संस्था है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, जिसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर में है और यह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। तो हमारा आंसर हुआ नागपुर। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? दोस्तों, वैसे तो ये बदलता रहता है, लेकिन सामान्यतया जो है मृदा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात जो है 10:1 होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? यानी किस विधि द्वारा मिट्टी का संरक्षण नहीं होता है? दोस्तों, कीटनाशक से कोई संरक्षण नहीं होता है, तो कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मृदा अपरदन रोकना, यस, मृदा अपरदन से मिट्टी का जो है संरक्षण होता है। और अगला जो है ऑप्शन है जैविक खाद से भी जो है संरक्षण होता है मिट्टी का। खाद में अगर मिट्टी में जितनी जैविक खाद का मात्रा ज़्यादा रहेगा, मृदा संरक्षण उतना ज़्यादा होगा। फसल चक्र अपनाने से भी मृदा अपरदन रुकता है। तो किससे नहीं होता है? वो है कीटनाशक। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार जो है टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसी तरह से दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है, आलू का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है? दोस्तों, इसमें से ये पौधे लगाने की जो बाग लगाने की विधियाँ दी गई हैं, इसमें से कौन सी विधि पहाड़ों में अपनाई जाती है? दोस्तों, इसमें समुच्चय विधि जो है पहाड़ों में अपनाई जाती है। इसका कारण ये है कि समान ऊंचाई पे लाइन से पौधे लगा दिए जाते हैं, फिर उसके नीचे एक अन्य समान ऊंचाई पे जो पौधे लगाए जाते हैं। जो पहले के पौधे हैं उनके बीच बीच में लगाए जाते हैं और यही क्रम अब चलता रहता है। इससे होता क्या है कि जब बारिश का पानी ऊपर से इधर से आता है तो ये पौधे अवरोधक का काम करते हैं और पानी की धार की स्पीड को, उसकी गति को कम कर देते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो पहाड़ों में इस तरह की खेती को कंटूर विधि भी कहते हैं। और कंटूर विधि से क्या होता है, फसल उत्पादन के साथ साथ या फल उत्पादन के साथ साथ मृदा अपरदन भी रुकता है। लेते हैं अगला प्रश्न, केला का कायिक प्रजनन कैसे होता है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं केले में जो है बीज नहीं बनता, जो है उसमें सीड नहीं बनता है। उसमें जो केला का पौधा होता है उसके बगल से नीचे से जो छोटे छोटे केले के पौधे निकलते हैं उसको हम सकर कहते हैं। उन्हीं को वहाँ से निकाल करके अन्यत्र हम जब स्थापित कर देते हैं तो वो नए पौधे का रूप ले लेता है और इसका आंसर हो जाएगा सकर द्वारा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? टमाटर में एक पिगमेंट पाया जाता है लाइकोपीन, जिसकी वजह से टमाटर का रंग जो है लाल होता है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर
भारत में प्रथम स्थान रखता है और यह पौधे के वर्तिकाग्र से मिलता है। अब देखते हैं वर्तिकाग्र होता क्या है। दोस्तों यहाँ नीचे देखें, ये पुष्प है और ये जो होता है इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। यही केसर होता है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? दोस्तों ये है एथिलीन। एथिलीन से फल पकाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पपेन का स्रोत है। पपेन एक एंजाइम है जो पपाया से मिलता है और ये बहुत सारी दवाओं में काम आता है। सीधा आंसर है इसका पपीता। अगला प्रश्न लेते हैं, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी लीची में खाए जाने वाला भाग क्या होता है? दोस्तों ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये है मांसल एरिल, फ्लेसी एरिल जो होता है, मांसल एरिल जो खाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, बंची टाप एक बीमारी है। दोस्तों बंची टाप एक बीमारी है, किसकी है इसमें से? ये है केला की। केले का पौधा जो होता है, ये एक बीमारी जो है एक वायरस से होती है। जब ये केले के ऊपर लग जाता है तो उसके ऊपर का जो पोर्शन जो है बंच नुमा हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। देते हैं अगला प्रश्न, फर्टिगेशन का संबंध क्या है? फर्टिगेशन का संबंध है किससे है? दोस्तों फर्टिगेशन शब्द दो शब्दों से बना है, फर्टी और इरिगेशन। फर्टी फर्टिलाइजर और इरिगेशन यानी सिंचाई। यानी जब सिंचाई करते समय ही उस पानी में हम खाद मिला दें तो उसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। हमारा आंसर हो जाएगा जल एवं उर्वरक देने से। अगला प्रश्न लेते हैं, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसकी? दोस्तों अल्फांसो हम सभी जानते हैं एक बहुत ही प्रचलित जो है आम की किस्म है जो बहुतायत से साउथ इंडिया में होता है और इसका एक्सपोर्ट इंडिया से सबसे ज़्यादा होता है। इस सीरीज का लेते हैं लास्ट प्रश्न, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, टपक विधि, कुंड विधि, छल्ला विधि, प्रवाह विधि। दोस्तों टपक विधि से सिंचाई करने में पानी की सर्वाधिक बचत होती है, क्योंकि इसमें करते क्या है कि सबसे तो पहले ये जानेंगे कि जो फसलें दूर दूर बोई जाती हैं उसमें ये विधि इस्तेमाल की जाती है और पूरे खेत में पतले पतले पाइप बिछा दिए जाते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं वो पौधों के जड़ों के पास, और उसमें से पानी धीरे धीरे टपकता रहता है। इसलिए इसका नाम जो है टपक विधि है। यानी दूसरा नाम इसका ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। यानी एक एक ड्रिप जो है गिरता रहता है जो पानी, और इसमें पानी की सबसे ज़्यादा बचत होती है जो है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।